खाट प्लेट बाओ ना। क्यों, तू ना उठा सकती? खाती तो दिन में 10 बार है। मेरे बस की ना उठाना, अपना उठा के ले जा। भाभी आप ऐसे कह रही हो, अगर इस बात की योगी भाई को पता चल गई तो पता है क्या होगा? हाँ जा, बता दी अपने योगी भाई को, मेरे फांसी लगवा लिए। अब खड़ी हो, थोड़ा पानी लेके आ। भाभी माँ का सर पकड़ना एक बार जरा। नीचे रख दे। अब देखो इसे, पड़ी कैसे है, ड्रामा करने में कोई कमी नहीं रखती। लो भाभी पानी। तेरे पैर में भी मेहंदी लग रही दिखे, 10 घंटे में पानी लेके आई है। देख ले, खुल गए ना इसके टिपाड़े। देख रही ना, भी ये एकदम घबरा गई जैसे मर गई हो। भाभी आप माँ के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसे न बोलूं तो कैसे बोलूं? बहाने बनाने में नंबर 1 होती जा रही है ये। खा खा के मस्टंडी हो रही है और मिनट मिनट पे चक्कर खा खा के गिर रही है। आ जान दो, आज भाई को सब बताऊंगी भाई से। ना बेटी ना, भाई को छोड़ तुझे किसी को भी बताने की जरूरत ना है, तुझे मेरी कसम है। पर माँ, भाभी जो कर रही है ये ठीक थोड़ी ना है, ये भी तो गलत है। कोई बात ना बेटा, तू मेरी बात समझ। तू एक काम कर, मुझे खाट पे लिटा दे चल। ठीक है माँ। माँ क्या हुआ? छोटी क्या हुआ माँ को? भैया माँ को चक्कर आ गए, चक्कर खा के गिर गई। अच्छा माँ, छोटी तेरी भाभी कहाँ है? बेटा तू चिंता मत कर, वो अभी गई है चारपाई लेने के लिए। शीतल, शीतल कितनी देर लगेगी चारपाई लाने में? इन्हें भी अभी आना था। अब इस बुढ़िया के लिए 4 पाई और लेके जानी पड़ेगी। वैसे भी माँ, चारपाई क्या जरूरत थी? वो अंदर न लिटा सके तुम्हें। बेटा गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ गए, मैंने उसको ही बोला कि यहीं लिया, यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तू चल मुझे लेटा। अरे चारपाई को जल्दी डाल दे। खड़ी खड़ी क्या देख रही है? माँ के जूते निकाल दे। आज ये भी गलत टाइम पे आ गए, पर कोई बात नहीं है बुढ़िया। आज तेरा टाइम है, कल मेरा भी आएगा। आज तो तू उतरवा ले जूते, कल तुझे ही बिना जूतों के घर से निकलवाऊंगी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? एक गिलास दूध ले माँ के लिए, हल्दी डाल के। चरण बेटा, अभी कुछ भी पीने का मेरा मन नहीं कर रहा। तू एक काम कर, जाके तुम आराम कर लो, और शीतल बेटा इसे रोटी दे दे। मैं ठीक हूँ, मेरा मन करेगा तो मैं कह दूंगी ना शीतल बहू से। अभी मेरा मन नहीं कर रहा बेटा, जाओ, मैं ठीक हूँ, सोने दो मुझे थोड़ी देर। लेकिन माँ, लेकिन लेकिन कुछ ना बेटा, बहू तो इसे ले जाओ ऊपर। आप भी माँ जी से इतना कह रहे हो, जब माँ जी का मन होगा तब माँ जी खा लेंगी। और आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं माँ जी का ख्याल नहीं रखती हूँ। सुबह से शाम तक माँ जी से कितनी बार पूछ लेती हूँ खाने के लिए।
चलो मैं आपको खाना दे देती हूँ। मीनू, माँ का ध्यान रखना। अरे क्या बात है, बड़े उदास से दिख रहे हो आप तो। दिव्या, माँ की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, तो दिखाया नहीं आपने डॉक्टर को? दिखाया था डॉक्टर को और दवाई भी दिला दी, पर आराम होने का नाम नहीं ले रहा। तो फिर किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते। जिसे दिखाई थी ना, वो भी अच्छा डॉक्टर है, पर पता नहीं कैसे आराम नहीं हो रहा। देखो, जब तक माँ को आराम नहीं हो रहा ना, तुम माँ की सेवा करो। दवाइयों से ज्यादा ना सेवा कभी कभी काम आ जाती है। दिव्या, सेवा ही तो नहीं हो पा रही। तुझे पता है ना, भाभी ने घर में कितना कलेश कर रखा है। कलेश कर रखा है? तो तुम एक काम करो, मुझे ले चलो अपने घर, मैं कर दूंगी माँ जी की सेवा। अरे दिव्या, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। शादी से पहले मेरे घर जाओगी, पता नहीं गांव वाले क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे गांव वाले? कुछ भी नहीं सोचेंगे। और जैसी तुम्हारी माँ वैसी मेरी माँ। और वैसे भी शादी के बाद हम दोनों को एक साथ ही तो रहना है उस घर में। अगर मैं ऐसे टाइम पे भी काम नहीं आऊंगी तो फिर मैं कब काम आऊंगी? ठीक है तो दिव्या, मैं देखता हूँ। अगर माँ की हालत में सुधार नहीं हुआ ना, तो फिर मैं तुझे ले जाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है। हेलो दिव्या, माँ की तबीयत बहुत खराब है और तुझे आना है। देख, मैं तेरे पिताजी से बात नहीं कर सकता, उनसे बात तू अपने आप करना। मुझे नहीं पता, मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूँ। हाँ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है। अरे तेरी तबीयत खराब हो गई थी तो फोन भी नहीं करवा सके थी किसी से कम बता तो देती। मेरे बताने से क्या होता? जो तुम काम के लिए गए थे वो काम भी तो होना जरूरी था। अरे दवाई ववाई भी ली है या नहीं ली, या ऐसे ही चारपाई तोड़ रही है? हाँ जी, दवाई लेके आ गई थी 2 दिन पहले। चरण सिंह लेके गया था और वो दवाई सब दिला के लिया। तुम चिंता मत करो। जब इतनी तबीयत खराब है तो डॉक्टर को दोबारा भी तो जा सकती दिखाने। अरे ये दाता कहाँ है? पता नहीं पिताजी, भैया तो बाइक लेके गए हैं कहीं। पिताजी। हाँ बेटी, बोल, क्या बात है? वो पिताजी, मैं ये कह रही थी आपसे कि दाता की ना माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उनका फोन आया था मेरे पास, वो मुझे ले जाने की कह रहे थे। बेटी, जाने को तो मैं मना नहीं करता, लेकिन शादी से पहले अच्छा नहीं लगता ऐसा जाना। पिताजी, ये बात तो मुझे भी पता है कि शादी से पहले ससुराल में जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनकी माताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए तो उन्होंने मुझे बुलाया। और अगर पिताजी मैं चली जाती हूँ तो क्या ही फर्क पड़ता है। और वैसे भी पिताजी, अगर मैं इस टाइम उनके काम नहीं आऊंगी तो फिर कब आऊंगी? आप ही बताओ पिताजी। ठीक है तो बेटी, ऐसी बात है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, तू चली जाना। अच्छा तो बेटी, चली जाना, लेकिन जाना कब है? पिताजी, वो आते ही होंगे। अच्छा, तो खुद हाँ करने के बाद में पूछना आई है मुझसे? अरे पिताजी, मुझे तुम पे विश्वास था तभी तो मैंने उन्हें हाँ कर दी। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। ठीक हो? हाँ बढ़िया, तुम सुनाओ, ठीक हो? हाँ, तो दिव्या चलें? पिताजी,
माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं दिव्या को लेने आया हूँ। ठीक है बेटे, चले जियो, आओ कुछ चाय पानी ले लो। पिताजी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, चाय पानी जब दिव्या को छोड़ने आऊंगा ना उस दिन पी लूंगा। ठीक है तो बेटा ले जा। ठीक है दिव्या, तुम चले जाओ। ठीक है, कपड़े तो ले आओ मैं अपने। अरे कपड़े मैं तुम्हें दिला दूंगा, चलो। पिताजी अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा। और रोटी बना के रख दी है मैंने, खा लेना। ठीक है, मैं खा लूंगा। और माँ जी को जैसे आराम लगेगा ना, मैं वैसे ही आ जाऊंगी पिताजी। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है। दाता घर पे होता तो तुम्हें दवाई दिलवा लाता। हेलो, हाँ भैया, मुझे यहाँ से ले जाओ आके। मेरे यहाँ एक पल भी मन नहीं लगता। इस घर में ड्रामेबाज बहुत बसे हुए हैं। ठीक है। अरे सुन, हाँ पिताजी, कहाँ जा रहा है? मुझे कुछ जरूरी काम है, वहां जा रहा हूँ। अरे तेरी माँ बीमार है, तुझे काम की पड़ी है, इसे डॉक्टर के नहीं ले आ सकता? पिताजी आप नहीं ले जा सकते माँ को डॉक्टर के पास? अरे मैं तो ले ही जाऊंगा, तुम्हारा भी कोई फर्ज है कि नहीं? सारे फर्ज मैं ही निभाऊं? वो ना है दूसरा, उसका कोई फर्ज ना है? कोई बात नहीं जी, ये जहाँ जा रहा है जाने दो, मैं ठीक हूँ। अगर तू ठीक होती ना, इस खाट पे पड़ी ना होती। बेटा तू यहाँ क्यों खड़ा है, जा चला जा। आप अभी तक यहीं खड़े हो, जाना नहीं है आपको? अरे जा ही रहा हूँ। फिर खड़े क्यों हो, जाते क्यों नहीं? या तुम भी इस पंचायत में